Hello everyone, myself Sanjesh and welcome to all in online CSI classes. In the previous lecture, we discussed the important mechanism behind the limb formation and also saw the specific genes that govern the limb development. And in the current lecture, we discuss the important questions that have been asked in the previous year exams regarding the topic limb development. First of all, there is a quick revision needed which memorize the specific points. First of all, we discuss the expression of the Hox box genes in the limb, and the limbs are divided into three parts: stylopod, zygopod, and autopod. In case of stylopod, expression of Hox9 and Hox10. In case of zygopod, expression of Hox11, and in case of autopods, there is expression of Hox12 and Hox13. After that, the limbs are characterized by some specific genes, that is forelimb are characterized by the TBX5, while hind limb is characterized by the TBX4, isolate 1 and PITX1. After that, the main important topic is the manipulation in the AR कि हम AR में क्या क्या चेंजेस कर दें कि लिम्ब डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला हमने देखा था AR को रिमूव करते हैं तो लिम्ब डेवलपमेंट हमेशा सीज कर जाएगा, और अगर हम एक्स्ट्रा AR पुट करेंगे तो विंग इज डुप्लीकेटेड। एंड थर्ड इज द अगर AR के डायरेक्टली बीनीथ हम लेग मेसेनकाइम को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे डिस्टल पार्ट वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, डिस्टल पार्ट, क्योंकि लेग मेसेनकाइम है तो वहाँ पे डिस्टल पार्ट किसके फॉर्म होंगे, हैंड लिम्स के। एंड फोर्थ वन इज द अगर वहाँ पे हम नॉन लिम्ब मेसेनकाइम सेल्स को पुट करेंगे तो लिम्ब डेवलपमेंट हमेशा सीज करेगा। एंड फिफ्थ वन इज द AR रिप्लेस्ड बाई FGF बीड। हमने AR तो रिमूव किया लेकिन FGF उसको दे रहे हैं तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल लिम्ब टेक्स प्लेस। अब देखते हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जून 2012 का है, तो इसमें जो क्वेश्चन आया था वो AR के मैनिपुलेशन पे था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इफ द AR इज रिमूव्ड एट एनी टाइम फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डिस्टल लिम्ब स्केलेटल एलिमेंट सीजेस। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, AR रिमूव करेंगे तो लिम्ब डेवलपमेंट सीज कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द इफ लेग मेसेनकाइम इज डायरेक्टली बीनीथ द विंग AR, तो हमेशा क्या बनेंगे, डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर वहाँ पे हमेशा फॉर्म होंगे अगर हम लेग मेसेनकाइम्स को डायरेक्टली बीनीथ AR रख देंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट। सी देखते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा AR को पुट कर देंगे तो हमेशा क्या है, सुपर न्यूमरी स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन देखते हैं कि लेग मेसेनकाइम्स को प्लेस किया है डायरेक्टली बीनीथ द AR और क्या बना है, प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर। तो प्रॉक्सिमल नहीं बनता, हमेशा क्या है, डिस्टल बनता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, A, B एंड C। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। और ये क्वेश्चन भी AR के मैनिपुलेशन से है जो आया हुआ है दिसंबर 2013 में। तो पहले देखते हैं, रिमूवल ऑफ द AR को रिमूव किया तो सीजेशन ऑफ द लिम्ब डेवलपमेंट। ऑप्शन ये क्या है, एकदम करेक्ट है। बी, इफ एक्स्ट्रा AR इज प्लेस्ड इन द फोरलिम्ब बट डुप्लीकेशन ऑफ डिस्टल। एक्स्ट्रा AR मतलब डिस्टल पार्ट का है, डुप्लीकेशन हमेशा होगा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन, इफ एन एक्स्ट्रा AR इज प्लेस्ड इन द फोरलिम्ब बट लेग डेवलप्स इंस्टीड ऑफ विंग। ये क्या है, लेग डेवलप नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि हमेशा डिस्टल पार्ट से डेवलप करते हैं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर थर्ड देखते हैं, इफ AR ऑफ फोर लिम्ब इज रिप्लेस्ड विद बीड्स सोक्ड इन FGF2। तो नॉर्मल लिम्ब ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एंड ई ऑप्शन देखते हैं, इफ नॉन लिम्ब मेसेनकाइम्स को प्लेस किया और ऑप्शन में है कि नॉर्मल विंग फॉर्म हो रहा है, तो ऑप्शन क्या है, ये इनकरेक्ट। तो A, B, D ऑप्शन करेक्ट है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन भी AR के मैनिपुलेशन से ही है जो आया हुआ है जून 2014 में। तो ऑप्शन देखते हैं, व्हेन द AR वाज रिमूव किया AR तो लिम्ब डेवलपमेंट सीज कर गया। तो ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट है। बी, व्हेन लिम्ब मेसेनकाइम वाज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग AR डिस्टल हैंड लिम्ब फॉर्म हुए। ऑप्शन बी करेक्ट है, आंसर हमारा मिल गया है ये भी, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सी, व्हेन लिम्ब मेसेनकाइम इज रिप्लेस्ड बाय ए नॉन लिम्ब मेसेनकाइम सेल्स। तो यहाँ पे लिम्ब डेवलपमेंट हमेशा फिर से सीज करेगा। तो लिखा क्या है, लिम्ब स्टिल डेवलप। ये ऑप्शन क्या है,
इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, व्हेन एन एक्स्ट्रा ER रखा और लिखा क्या है, लिम्ब डेवलपमेंट सीज करेगा, तो ऑप्शन ए भी क्या है, इनकरेक्ट। तो ए और बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन जून 2016 का है, जो आया हुआ था जीन के स्पेसिफिकेशन से। तो पहला ऑप्शन क्या है, TBX5 लिखा है और हाइंड लिम्ब, तो इनकरेक्ट। TBX4 लिखा है तो फोर लिम्ब, इनकरेक्ट। और TBX4 लिखा है और हाइंड लिम्ब, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे TBX4 तो फोर लिम्ब, ऑप्शन इनकरेक्ट। तो पहला तो सी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2016 का है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जीन है जो हेल्प नहीं करता है लिम्ब के फॉर्मेशन। तो पहला है TBX जीन, WNT हमने देखा था, TBX4, 5 और WNT7A का रोल देखा था। एंड बी इज द एंड्रोस्टेरॉन, ये क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है, तो इसका रोल लिम्ब फॉर्मेशन में नहीं है। एंड सी इज द एपोप्टोटिक जीन, ये भी इसका भी रोल है, क्योंकि जो फिंगर्स ज्वाइंट होती हैं उनमें ये जीन जब फंक्शन करेगा तो जो ऑटोपोड्स हैं वो सेपरेट रहेंगे। और FGF का रोल हमने देखा ही था कि FGF84 इज नेसेसरी फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द मेसेनकाइम सेल्स, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। और ये भी क्वेश्चन जून 16 का ही है। इसमें ये आई थिंक बी सेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, व्हाट वुड हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट इन ए चिक एम्ब्रियो वेयर द लेग मेसेनकाइम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बीनीथ द विंग AR। तो हमने पहले भी देखा कि अगर हम लेग मेसेनकाइम्स को डायरेक्टली प्लेस करेंगे AR के नीचे तो हमेशा डिस्टल पार्ट ही बनेंगे। तो देखेंगे इसमें जो पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है कि डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम्ब। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा माइंड वहाँ पे लगाने की ज़रूरत रहती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि अगर हम लेग मेसेनकाइम्स को डायरेक्टली प्लेस्ड बीनीथ द विंग AR करेंगे तो हमेशा डिस्टल हाइंड लिम्ब स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। अब ये कुछ रीसेंट क्वेश्चन है जो जून 19 का है। इसमें पूछा गया है कि जो जीन बॉक्स थे 9 to 13 पैरालॉक्स, उसमें म्यूटेशन किसमें, हॉक्स D13। हॉक्स D या हॉक्स 13 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मेनली वो ऑटोपॉड्स के लिए थे। तो उसमें पूछा कि अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो पहला है नो ज़िगोपॉड फॉर्मेशन, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि हॉक्स 13 का रोल ज़िगोपॉड में था ही नहीं। एंड सेकेंड इज द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द हैंड्स एंड फीट वेयर इन द डिजिट्स फ्यूज, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमने बताया था पॉलीसिंडेक्टाइली कंडीशन, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम हॉक्स D13 म्यूटेशन होगा तो कंडीशन कौन सी जनरेट होगी, पॉलीसिंडेक्टाइली। और हॉक्स 13 का स्टाइलोपॉड में कोई रोल नहीं है। एंड डी इज द नो फीमर एंड पटेला, इसमें भी हॉक्स 13 का कोई रोल नहीं, तो ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट। एबनॉर्मलिटीज ऑफ द हैंड्स एंड फीट वेयर इन द डिजिट्स फ्यूज्ड। और ये क्वेश्चन भी जून 19 का ही है, जो AER के से आया था कि ड्यूरिंग द विंग डेवलपमेंट इन चिक इफ AER इज रिमूव्ड लिम्ब डेवलपमेंट सीज। और on the other hand, placing leg mesenchyme directly beneath the wing AER, distal structures are formed, and if mesenchymes replaced with the non-mesenchyme cells, AER regress। इसके बेस पे कुछ स्टेटमेंट बनाए गए हैं, उसमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, लिम्ब मेसेनकाइम सेल्स इंड्यूस एंड सस्टेन AER, क्योंकि लिम्ब मेसेनकाइम सेल्स ही जो है AER के फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फिर बी देखते हैं, मेसेनकाइम सेल्स स्पेसिफाई द टाइप विंग और लिम्ब, ये ऑप्शन भी करेक्ट क्योंकि अगर लेग मेसेनकाइम सेल्स हैं तो वो लेग को फॉर्म करेंगी, और अगर विंग मेसेनकाइम सेल्स हैं तो विंग को फॉर्म करेंगे, और लेग है तो वो लेग को फॉर्म करेंगी। ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। अब सी देखते हैं, AER रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग लिम्ब और विंग, जबकि ये ऑप्शन क्या है, गलत है क्योंकि AER कभी भी स्पेसिफाई नहीं करता है। स्पेसिफाई कौन करता है, मेसेनकाइम सेल्स करती हैं, तो सी ऑप्शन गलत है। फिर डी देखते हैं, AER रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेन्ड आउटग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब, ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि जब AER प्रोलिफरेटिंग फेज में था तो वहाँ पे
क्या बनता था, पीरियड वहाँ पे फॉर्म हो रहा था। तो डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। और ये ऑप्शन देखते हैं, ए आर डज नॉट स्पेसिफाइंग द टाइप, विंग और लिम्ब, ये भी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे mesenchyme cells आर द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ विंग या लिम्ब, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा, कौन कौन से करेक्ट होगा, ए बी डी एंड ई, ए बी डी एंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन और भी आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप लोग याद रखिए कि ए आर के मैनिपुलेशन से कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद जो जीन बॉक्स हैं या स्पेसिफाइंग जीन्स हैं, उनके म्यूटेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके देख के इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग एमएससी या बीएससी में पढ़ रहे हों।